हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी रिसर्च सेंटर में। तो एसएससी जीडी लगातार है ना पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछी जा रही है ना। तो आपको पता होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? 1951 में ना। 1951 में सर्वप्रथम किसने लागू की थी? जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ना, जवाहरलाल नेहरू ने इस योजना को शुरुआत की थी। लेकिन ये योजना किस देश से ली गई थी? ये योजना यूएसएसआर में, यूएसएसआर है ना, जिसे सोवियत संघ कहते हैं, सोवियत संघ से ली गई थी ना। और किस व्यक्ति ने लागू की थी इसे? जोसेफ स्टालिन ने। किसने? जोसेफ स्टालिन ने ना। स्टालिन कब? 1928 में इसे लागू किया था ना, जोसेफ स्टालिन ने। लेकिन भारत में कब हुई थी? 1951 में। किसके समय? जवाहरलाल नेहरू के समय में है ना। तो इसके महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या है प्रथम पंचवर्षीय योजना के? तो ये योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। किस पर आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है ना। तो इसमें कौन कौन से सुधार किए गए थे? एक तो कृषि पर किए गए थे है ना, और इसके प्रोडक्शन है ना, कृषि के प्रोडक्शन पर, सिंचाई है, मूल्य स्थिरता है ना, और एक बिजली पर और परिवहन पर इसमें सुधार किए गए थे ना। और ये योजना सफल साबित हुई क्योंकि इसमें कृषि में कितना प्रतिशत उत्पादन में बढ़ोतरी हुई थी? 3.6% है ना, 3.6% में इसमें बढ़ोतरी हुई थी ना प्रथम पंचवर्षीय योजना में। किसमें? कृषि में है ना, कृषि में। और बांकड़ा नांगल है ना, ये क्या है? सिंचाई परियोजना है ना। क्या ये? सिंचाई परियोजना। बांकड़ा नांगल है, हीरोकुंडा है, मेट्रो बांध है ना, इनों का निर्माण किया गया था। कब? है ना, 1951 और 56 के बीच है ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना के बीच में ना। तो ये आपको बताना कि बांकड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो ये कौन सी नदी है? सतलुज नदी पर है ना। किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। तो सतलुज नदी है ना। तो ये बांकड़ा नांगल बांध है, ये कहाँ पर निर्मित है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में ना, हिमाचल प्रदेश में। हीरोकुंडा है, कहाँ पर है हीरोकुंडा? उड़ीसा में ना, उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस नदी पर बना हुआ? ये महानदी नदी पर है ना। तो महानदी नदी पर। और मेट्रो बांध कहाँ पर है? मेट्रो बांध है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है ना। अब आपको बताना है तो ये मेट्रो बांध किस नदी पर बना हुआ है ना, किस नदी पर बना हुआ है ना। और पांचवा प्रावधान क्या है? इस योजना की अवधि है ना, के अंत तक, 1956 में के अंत तक है ना, 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT की शुरुआत। तो है ना, प्रथम जो IIT थी उसकी शुरुआत कब हुई थी बताना आपको ना, है ना। प्रथम IIT की स्थापना कब हुई थी? जिसका नाम है IIT खड़गपुर है ना, IIT खड़गपुर है ना, IIT खड़गपुर है ना, खड़गपुर। तो इसकी स्थापना कब हुई थी ना, है ना। और सामुदायिक विकास परियोजना शुरू की गई थी, है ना, सामुदायिक विकास परियोजना शुरू की गई थी। तो छठा प्रावधान है इसका ना। अब देखते हैं हम दूसरी पंचवर्षीय योजना ना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से प्रावधान है ना, चलो आपको बताना है ना। मतलब ये योजना ना कौन लागू करता है ना, इसे कौन सा आयोग लागू करता है ना। तो आपको आयोग का नाम बताना है ना, ये आयोग का नाम। और इसकी स्थापना कब हुई थी ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना और इस योजना को कौन लागू करता है ना, कौन सा आयोग लागू करता है ना, ये आपको बताना। तो ये योजना, इसका प्रावधान पहला कौन सा है? महानोबिलिस मॉडल पर। किस पर है? महानोबिलिस मॉडल पर। और प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर लागू थी? हेराल्ड डोमर पर। किस पर? हेराल्ड है ना, हेराल्ड डोमर है ना मॉडल पर आधारित। और ये किस पर आधारित है? महानोबिलिस मॉडल पर है ना। और इस योजना ने औद्योगिक उत्पादन और तेजी से औद्योगिकरण के घरेलू उत्पादन पर जोर दिया ना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर दिया गया था? कृषि की बढ़ोतरी पर है ना, कृषि के विकास पर है ना। और लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसकी बढ़ोतरी की गई थी? उद्योगीकरण पर है ना। इस पर उद्योगीकरण पर विशेष जोर दिया गया था। आप बताना, भिलाई, ये क्या है? भिलाई इस्पात संयंत्र है ना। भिलाई दुर्गापुरा कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में ना। राउरकेला कहाँ है? राउरकेला उड़ीसा में है ना। तो आपको बताना भिलाई कहाँ पर स्थित है ना, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, बिहार में है, या वेस्ट बंगाल में है ना। तो बताना आपको कहाँ पर ये स्थित है ना, ये संयंत्र, इस्पात संयंत्र है ना, भिलाई, दुर्गापुरा और राउरकेला ना। तो इनकी शुरुआत की गई थी है ना, किस योजना के? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना की थी। इस योजना की लक्षित विकास दर कितनी थी? 4.5 थी। लेकिन क्या है, ये पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हुई ना। तो इस कारण इसकी विकास दर क्या हो गई? कम है ना। कितनी हुई? 4.20% है ना, कि वास्तविक विकास दर हुई है ना, लेकिन अनुमानित क्या थी? 4.5 है ना। अब देखते हैं आगे अगली पंचवर्षीय योजना। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से प्रावधान है? तो ये मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से लागू की? 1951 से 56 के बीच है ना, 1951 से 56 के बीच है ना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच है ना, 1956 से 61 के बीच है ना। अब तृतीय पंचवर्षीय 1961 से 66 के बीच है ना, लागू की गई थी ना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से प्रावधान है? तो इसमें कृषि और उद्योग मतलब दोनों पर जोर दिया गया ना। प्रथम में किस पर दिया गया था? कृषि पर। दूसरे पर उद्योगीकरण पर है ना। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना में दोनों पर है ना, कंबाइंड में है ना, दोनों योजनाओं पर क्या जोर दिया गया था। और इस योजना को ना गाडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है। तो पहली पंचवर्षीय हेराल्ड डोमर है ना, किस पर? हेराल्ड डोमर है ना, हेराल्ड डोमर है ना। और दूसरी महानोबिलिस है ना, महानोबिलिस पर है ना, नोबिलिस है ना। और तीसरी गाडगिल योजना ना कहा जाता है ना। तो इस योजना का उद्देश्य है ना, इस योजना का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय आय, कृषि उत्पादन में 30% तक की वृद्धि करना ना। राष्ट्रीय आय में भी और कृषि उत्पादन में कितने परसेंट? 30% की वृद्धि दर करना ना, वृद्धि या बढ़ोतरी करना है ना। लेकिन 1962 में चीन का युद्ध हुआ था है ना, 1965 में पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था? युद्ध ना। और ख़राब मौसम के कारण है ना, यानी कि है ना, भारत में क्या हुआ था? अकाल आ गया था ना, इसके बीच है ना, अकाल की समस्या ज़्यादा उत्पन्न हुई थी ना
1961 और 66 में। इसके कारण क्या है ना, तो ये योजना सफल नहीं हो पाई है ना। तो इस योजना में लक्षित विकास दर कितनी की गई थी, 5.6 है ना, 5.6% है ना, लेकिन वास्तविक विकास दर कितनी रही, 2.4% है ना, 2.4% विकास दर अर्जित की है ना। अब देखते हैं अगली परियोजना ना, अगली परियोजना है ना। तो ये क्या है, योजना अवकाश, मतलब इस योजना में ना पंचवर्षीय योजना को लागू नहीं किया गया था ना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना एक तो 51 से 56 के बीच है ना, और दूसरी 56 से 61 के बीच है ना, 56 से 61 और 61 से 66 के बीच लागू की गई थी, लेकिन 66 से 69 के बीच है ना योजना अवकाश रहा है ना। तीसरी योजना की विफलता वे भारत पाकिस्तान के बीच हुए है ना, भारत और चीन के युद्ध के कारण भारत सरकार प्लान हॉलीडे योजना अवकाश है ना एक कारण के लिए मजबूर थी ना। और इस अवधि के दौरान 3 वार्षिक योजना है ना, एक तो 1966 से 67 के बीच है ना, और 1967 से 68 के बीच है ना, और 1968 से 69 के बीच है ना, ये 3 विकास परियोजना है ना तैयार की गई थी ना। और इसमें है कृषि और इसके संबंध गतिविधियाँ ना, जैसे सिंचाई परियोजना है ना, ये सभी है ना औद्योगिक क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई है ना, इसमें भी है ना। अब चौथी पंचवर्षीय योजना के क्या क्या प्रावधान है, ये कब से लागू की थी, 1969 में ना, 1969 से 74 के बीच है ना, 1969 से 74 के बीच इस परियोजना को लागू किया था। इसके प्रावधान क्या है, पहला इस योजना में कृषि विकास है ना, कृषि विकास भारत में हरित क्रांति पर जोर दिया है ना, किस पर दिया गया था, हरित क्रांति पर जोर दिया गया था ना किस योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना। तो आपको बताया हरित क्रांति के जनक कौन है, हरित क्रांति के जनक कौन है ना, कौन है हरित क्रांति के जनक, आपको बताना है। चल मैं बताता हूँ, MS स्वामीनाथन। कौन है, MS स्वामीनाथन है ना, स्वामीनाथन है ना, भारत की हरित क्रांति की क्या थे, जनक है ना, हरित क्रांति के जनक है ना। चल आपको ये भी बताना है ना, है ना। इस योजना को लागू करने के लिए ना कौन सी संस्थान थी ना जो इस योजना को लागू करवा रही थी ना, कौन सी संस्थान थी ना, तो आपको बताना है ना। और दूसरा प्रावधान का 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था किस है ना। और ये योजना का लक्ष्य विकास दर कितना था, 5.6 ना, लेकिन वास्तविक विकास दर कितना रहा, 3.3% है ना। वास्तविक कितना रहा, 3.3, लेकिन कितना रखा गया था, 5.6% है ना। तो आपको बताना है ना नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है ना, और इसकी स्थापना है ना, इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको ना, और इसकी स्थापना ना, स्थापना बतानी है ना आपको। नीति आयोग की फुल फॉर्म बतानी है और इसकी स्थापना कब की गई थी है ना, और किन के समय की गई थी है ना। देखते हैं अगली पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना में है ना, पांचवी पंचवर्षीय योजना में कब लागू हुई, किन के बीच लागू हुई थी, 1974 से 78 के बीच, किसके 1974 से 78 के बीच है ना। तो इस योजना के क्या क्या प्रावधान रहे थे, इस योजना के तहत रोजगार को बढ़ावा ना, किसको, रोजगार को बढ़ावा, मुद्रास्फीति है ना की जांच है ना, मुद्रास्फीति की जांच, गरीबी उन्मूलन है ना, गरीबी हटाओ ना, गरीबी हटाओ, किसने नारा दिया था, इंदिरा गांधी है ना, किन्होंने, इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ नारा दिया था ना, और न्याय पर जोर दिया ना, किस पर, न्याय पर जोर दिया गया था ना। तो इस योजना का मसौदा प्रमुख राजनयिक डीपी दल द्वारा तैयार किया गया। इस योजना का राजनयिक कौन थे, डीपी दल है ना, इस योजना को लागू करने वाले ना, तैयार करने वाले। तो ये कृषि उत्पादन है ना, कृषि उत्पादन रक्षा में आत्मनिर्भरता पर केंद्रित था, किस पर, कृषि उत्पादन पर, और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर केंद्रित था ना, है ना। और ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी ना, है ना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की कौन सी योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में ना। तो आपको बताना है NH नेशनल अथॉरिटी है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHI है ना, NHI की स्थापना कब हुई थी ना, NHI की स्थापना कब हुई थी है ना, ये आपको बताना है ना। अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी, और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लॉन्च किया गया, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लॉन्च किया गया था ना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम इसमें लॉन्च किया गया था ना। जनता पार्टी की सरकार में आते ही इस योजना को चौथे वर्ष में ही है ना समाप्त कर दिया ना, है ना, इस योजना को समाप्त कर दिया। अब आपको बताना है योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग है ना, कौन सा आयोग की स्थापना की गई थी है ना, और कब की गई थी है ना, ये आपको बताना है। तो मैं बता देता हूँ, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, नीति आयोग की स्थापना हुई थी कब हुई थी बताओ, 1 जनवरी 2015 को इस आयोग की स्थापना हुई थी है ना। और योजना आयोग कब समाप्त हुआ था, योजना आयोग कब इसको समाप्त किया गया था, 13 अगस्त है ना, 13 अगस्त 2014 को ना, 13 अगस्त 2014 को ना। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च है ना, 15 मार्च 1950 को ना, कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को है ना, योजना आयोग की स्थापना हुई थी ना, योजना आयोग की स्थापना। और इसका अंत कब किया गया था, 13 अगस्त 2014 को ना इसके। तो ये जनता पार्टी सरकार आई थी ना जब, अब बताना आपको ना, भारतीय जनता पार्टी है ना की स्थापना कब हुई थी, स्थापना। और इसका नाम पहले क्या था, जनता पार्टी ना, क्या था, जनता पार्टी है ना। और इसके अध्यक्ष भी बताना आपको ना, अध्यक्ष कौन है, इसके वर्तमान अध्यक्ष है ना, बीजेपी के है ना। तो ये कब, बीजेपी की सरकार में जनता पार्टी है ना, पहले इसे बीजेपी का था ना, पहले जनता पार्टी। तो ये 1978 में पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया है ना, 1978 में है ना। तो इसकी विकास दर कितनी थी, 4.4, लेकिन वास्तविक कितना, 4.4 है ना। मतलब ये योजना है ना सफल रही है ना, मतलब इक्वल है ना, मतलब 4.4 तो इसको लक्षित विकास दर थी, मतलब अनुमानित विकास दर थी, लेकिन प्राप्त कितनी की गई, 4.4 है ना, तो इक्वल है ना। अब अगली देखते हैं,
रोलिंग प्लान है ना, रोलिंग प्लान 1978 से 80 के बीच जनता पार्टी सरकार आई थी ना, तो क्या पंचवर्षीय योजना है ना जो थी ना उसको समाप्त कर दी। तो इसके प्रावधान क्या क्या रहे देखते हैं। 1978 से 80 के बीच में जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया ना, तो इसको खारिज कर दिया। तो जो नई छठी योजना पर वो पंचवर्षीय योजना 1978 से 83 के बीच है ना, 1978 से 83 में पेश की है ना। और बाद में है ना राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने 1980 में सत्ता में आते हैं ना कवायती भारतीय राष्ट्र 1980 की सत्ता में आने के बाद इस योजना को फिर से खारिज कर दिया ना, है ना, मतलब लागू कर दिया ना। और एक नई छठी योजना बनाई है ना, छठी योजना किनके द्वारा बनाई, कांग्रेस सरकार के द्वारा ना। और इसे समाप्त किसके द्वारा किया था, जनता पार्टी के द्वारा ना, है ना। अब एक बात बताना आपको, जो छठी पंचवर्षीय योजना है ना, ये क्या है, 3 एक्शन है ना, 3 ईयर एक्शन एजेंडा प्लान है ना, एजेंडा प्लान है ना। ये क्या है, ये आपको बताना है ना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना। तो ये छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 है ना, किसके द्वारा, कांग्रेस सरकार के द्वारा ना, कांग्रेस सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था ना, चालू किया गया था। तो पहली वाली योजना रोलिंग योजना के नाम से जानी जाती है ना। पहली रोलिंग प्लान की अवधारणा गुन्नर मिर्डल है ना, गुन्नर मिर्डल द्वारा बनाए गए ना, किसके द्वारा, रोलिंग प्लान किसके, गुन्नर मिर्डल है ना, गुन्नर मिर्डल द्वारा बनाई गई थी है ना। छठी पंचवर्षीय योजना के क्या क्या प्रावधान है आपको देखना है ना। इस योजना से आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई है ना, किसकी शुरुआत हुई, आर्थिक उदारीकरण है ना, कौन सी छठी पंचवर्षीय योजना, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई है ना। तो ये योजना बुनियादी ढांचे में बदलाव और कृषि पर समान रूप से केंद्रित थी ना। ये योजना किस पर, बुनियादी ढांचे में बदलाव और कृषि पर समान रूप से केंद्रित थी ना। छठी पंचवर्षीय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी सफलता थी ना, है ना। क्या है, इसकी लक्षित दर 5.2 थी, लेकिन वास्तविक कितनी थी, 5.4, यानी कि इसमें लक्षित अनुमानित लागत से अधिक है ना, अधिक वृद्धि हुई है ना। तो ये क्या हुई, इसमें बड़ी सफलता हुई, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ी सफलता थी ना। अब देखते हैं आगे है ना, 7वीं पंचवर्षीय योजना ना। तो 7वीं पंचवर्षीय 1985 से लेकर 90 के बीच लागू की गई थी ना, 1985 से 90 के बीच है ना। तो अब आपको बताना है उच्च शिक्षा है ना, उच्च शिक्षा है ना, उच्च शिक्षा के प्रावधान है ना। उच्च शिक्षा के लिए वैधानिक संस्था कौन सी, वैधानिक संस्थान है ना, संस्थान कौन थी ना, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना। और ये कब लागू की थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना में ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसे स्थापित किया था है ना। तो मैं बता देता हूँ, UGC आपको हिंट दे देता हूँ, UGC ना। अब आपको है ना इसका पूरा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना है ना। UGC इसकी स्थापना कब हुई थी ना, और ये आपको बताना है ना। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या प्रावधान है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक अनाज की उत्पादन में वृद्धि है ना, आर्थिक व अनाज की उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ रोजगार के अवसर पैदा करना। कौन से रोजगार के अवसर पैदा करना है ना, आर्थिक व अनाज के उत्पादन में वृद्धि व रोजगार के साथ आर्थिक उत्पादन के साथ साथ अनाज है ना, रोजगार के अवसर पैदा करना। और इस योजना के तहत है ना 1989 में जवाहर योजना लॉन्च की, जवाहर रोजगार योजना ना, ये आपको याद रखना है ना। कौन सी योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना में ना 1989 में जवाहर रोजगार योजना ना, किसके, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ना, है ना, लॉन्च की गई थी ना। और ये योजना सफल रही है ना, ये योजना सफल, इसकी लक्षित विकास दर कितनी रही थी, 5 है ना, 5%, लेकिन वास्तव में कितनी, 6.01 है ना, 6.01%, यानी कि इसमें बढ़ोतरी हुई थी है ना। अब देखते हैं ये वार्षिक योजना है ना, वार्षिक योजना देखिए, एक तो 1989 से 91 के बीच है ना, 1989 से 91 के बीच, 1991 से 92 के बीच है ना, क्या है, वार्षिक योजना, एक साल की योजना था ना, एक साल की योजना थी ना। अब इसके प्रावधान क्या है, राजनीतिक अस्थिरता के कारण, यानी कि इसमें ना क्या हुआ था है ना, मतलब इसमें राजनीतिक अस्थिरता ना, मतलब कोई भी सरकार बहुमत में नहीं थी ना इसमें, है ना, गठबंधन की सरकार थी इसमें, किसकी, गठबंधन की सरकार के कारण क्या है, इस योजना में ना अस्थिरता है ना, राजनीतिक अस्थिरता के कारण अवधि के दौरान कोई 5 वर्षीय योजना लागू नहीं की थी ना, है ना। 1990 और 92 के बीच है ना अवधि के लिए सिर्फ वार्षिक योजना ही लागू की थी है ना, 1990 से 92 के बीच की अवधि के बीच सिर्फ वार्षिक योजना ही लागू की गई थी है ना। तो आपको बताना है ना, जो ये योजना है ना, पंचवर्षीय योजना, जो पंचवर्षीय योजना है ना, कौन सी परिषद है ना, कौन सी परिषद लागू करती है इसे ना, कौन सी परिषद इसे लागू करती है ना। तो मैं बताता हूँ आपको, NDC है ना, नेशनल डेवलपमेंट है ना, नेशनल डेवलपमेंट कमेटी है ना, राष्ट्रीय है ना विकास परिषद है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद है ना। अभी इसका पूरा बताता हूँ, राष्ट्रीय विकास परिषद है ना। तो इसके कौन से सदस्य होते हैं, कौन सदस्य होते हैं, एक तो प्रधानमंत्री होता है इसका ना, प्रधानमंत्री कौन होते हैं, अध्यक्ष है ना, प्रधानमंत्री कौन होते हैं इसके, अध्यक्ष है ना। और जो नीति आयोग के सदस्य हैं, नीति आयोग के सदस्य होते हैं ना, सदस्य है ना, नीति आयोग के सदस्य। और एक सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ना, मुख्यमंत्री ना, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ना, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री है ना, इसके सदस्य होते हैं ना। और सभी कैबिनेट मंत्री ना, सभी कैबिनेट मंत्री
सभी कैबिनेट मंत्री होते हैं ना। और जो केंद्र है ना, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक है ना, केंद्र शासित प्रदेश की प्रशासक है ना। अब आपको बताना है जो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे ना, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे ना, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना। अब मैं बताऊँ वर्तमान कौन है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष, वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग है ना के उपाध्यक्ष है ना कौन है, सुमन बेर है ना, सुमन बेरे ना, कौन है, सुमन बेरे है ना, कौन है वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सुमन बेरे। नीति आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होती है ना, अब देखते हैं इसमें क्या हुआ था है ना। तीसरा क्या, 1991 में भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में 1991 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा ना। उस वक्त केवल 1 अरब अमेरिकी डॉलर के भंडार देश के पास बचे थे ना। और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुक्त बाजार आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू की थी ना। उदारीकरण की नीति लागू की थी किसने, डॉक्टर मनमोहन सिंह लॉन्च किया ना, और जिसने लगभग राष्ट्र को दिवालिया होने के कगार से वापस ले लिया ना। यहीं से भारत में निजीकरण और उदारीकरण की शुरुआत हुई है ना। तो 1991 से इस मतलब है ना इसकी शुरुआत हुई थी ना, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत है ना। अब देखते हैं आगे 8वीं पंचवर्षीय योजना किसके बीच, 1992 से 97 के बीच है ना, 1992 के 97 के बीच। तो इसके क्या प्रावधान है, इस योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण है ना, उद्योगों के आधुनिकीकरण की दिशा में काम किया ना। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण है ना, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किसकी, 8वीं पंचवर्षीय योजना है ना। गरीबी में कमी है ना, गरीबी में कमी, रोजगार के अवसर पैदा करना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना ना, है ना, ये था इसका प्रावधान। और इस योजना की लक्षित वृद्धि दर कितनी थी, 5.6 ना, और वास्तविक कितनी रही, 6.8% है ना। तो आगे देखते हैं हम, ये है ना 9वीं पंचवर्षीय योजना क्या है, है ना 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 के बीच है ना, 1997 से 2002 के बीच। इसके प्रावधान क्या कह रहे हैं, पर्याप्त रोजगार है ना, पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करना ना, और गरीबी कम करना ना, गरीबी को कम करना, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी है ना, के साथ साथ ग्रामीण विकास में प्राथमिकता देना ना। चलो है ना, 73वां संविधान संशोधन, 73वां व 74वां संविधान संशोधन है ना, कब हुआ था है ना, ये किस पर आधारित था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना ना, 73वां और 74वां है ना, ये आपको बताना है। ये क्या था, ग्रामीण विकास पर था ना, और एक शहरी विकास किस पर था, 74वीं है ना, 74वीं संविधान संशोधन है ना। तो इसे कब लागू किया था ना, है ना, 73वां और 74वां संविधान संशोधन है ना, और ये किस पर आधारित है, ये आपको बताना है ना। तो इसके अलावा न्याय व समानता के साथ विकास पर भी जोर दिया गया ना, न्याय समानता विकास पर जोर दिया गया था ना। स्थिर कीमतों के माध्यम से अर्थव्यवस्था की विकास दर में तेजी लाएगी ना, स्थिर कीमतों के माध्यम से ना अर्थव्यवस्था के विकास दर में तेजी लाएगी। सभी लोगों को भोजन पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना ना, है ना, और जनसंख्या पर नियंत्रण था है ना। और इस योजना का लक्षित वृद्धि दर कितना था, 6.5, वास्तविक कितना था 5.40, यानी कि कमी रही है ना इसमें ना, इस योजना में ना। अब अगली 10वीं पंचवर्षीय योजना में देखते कौन कौन से प्रावधान है। ये कभी थी 2002 से लेकर 7 के बीच है ना। तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या प्रावधान है, जीडीपी वृद्धि दर कितनी थी, 7.7 ना प्रतिशत रही है ना। इस योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना ना। कौन सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में ना। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना ना, है ना, अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना ना, है ना। चलो आपको बताना 5 ट्रिलियन है ना, 5 ट्रिलियन है ना इकोनॉमिक है ना, कितनी अनुमानित की किस वर्ष होगी ना, ये आपको बताना है ना। इसमें प्रति व्यक्ति आय है ना कितना, 10 वर्ष की आय को दुगना करना ना। योजना के दौरान प्रतिवर्ष है ना, योजना के दौरान प्रतिवर्ष 7.5 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा गया है ना, 7 से 5 है ना अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा गया। योजना अवधि में 5 करोड़ रोजगार अवसर सर्जित है ना करना ना। साक्षरता, शिशु मृत्यु दर, वन विकास के बड़े लक्ष्य रखे गए ना, वन विकास के शिशु मृत्यु दर में है ना कमी है ना, और साक्षरता दर में बढ़ोतरी है ना। 10वीं पंचवर्षीय का लिहाज से सभी लोग नहीं माना जा सकता है। भारत उच्च 7% से अधिक वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट की पटरी पर आ गया ना। और इस योजना में 7.60% की औसत सालाना वृद्धि दर अब तक की किसी योजना में सर्वोच्च वृद्धि दर थी ना। लक्षित विकास दर कितना था, 8.1% है ना, वास्तविक कितना रहा, 7.3% है ना। अब आगे देखते हैं हम 11वीं पंचवर्षीय योजना में कौन, ये की गई थी 2002 से ना, 2007 से 12 तक है ना, 2007 से 12 तक है ना। और इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि है ना, सकल घरेलू उत्पाद है ना, घरेलू उत्पाद को 8% से बढ़ाकर 10% करना था ना। जीडीपी को कितना बढ़ाना था, 8 से 10% है ना। तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना से इसे 10% बनाए रखना था ना, ताकि 2016 तक प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो सके ना। तो राजीव आर्य योगी स्वास्थ्य योजना है ना, राजीव आर्य योगी स्वास्थ्य योजना शुरू की गई कब, 11वीं पंचवर्षीय योजना में ना। 70 लाख नए रोजगार और नए अवसर पैदा किए गए ना। शिक्षित बेरोजगारों को 5% से कम करना ना, शिक्षित जो बेरोजगारी दर थी ना उसको 5% से कम करना
और 5% से कम शिक्षित बेरोजगार है ना को कम करना है ना। ये दोबारा आगे गया है ना। 5% से अधिक वातावरण में वृद्धि करना ना है ना। और 0 से 6 वर्ष की आयु तक के जो 0 से 6 वर्ष की आयु बच्चों का लिंगानुपात की दर को 2011 तक है ना, तक 2011 तक है ना 935 करना ना, 935 करना ना, लिंगानुपात कितना 935, और 2016-17 तक इजाफा करते हुए 950 तक पहुंचना है ना। आपको बताना है लिंगानुपात किसे कहते हैं ना, प्रति हज़ार पुरुषों पर है ना, प्रति हज़ार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं, लिंगानुपात है ना। महिलाओं की संख्या प्रति हज़ार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं, लिंगानुपात है ना। अब ये लास्ट रही है आपकी ना 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये कब हुई थी 2012 से 17 के बीच है ना, 2012 से 17 के बीच है ना। अब इसके प्रावधान क्या कह रहा है, इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तेजी से अधिक समावेशी और सतत विकास के उद्देश्य के साथ 8.2% की वृद्धि हासिल करना ना। इसका उद्देश्य कृषि में 4% की वृद्धि हासिल करना और गरीबी में 10% तक का कम करना, गरीबी प्रतिशत है ना। और स्वास्थ्य है, शिक्षा है और कौशल विकास है ना। स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, पर्यावरण है ना, प्राकृतिक संसाधन और आधारभूत संरचना विकास इस योजना का मुख्य केंद्र था ना। तो धन्यवाद, ये इतना ही था ना। तो आपको जो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ना वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।